अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है? वालेकुम सलाम। आई एम गुड। आप बताएं। हम आसो गुड। अच्छा सर, आज का जो हमारा टॉपिक है, जो हमारी पटारी में क्वेश्चन है, वो माशरे की एक बीमारी के बारे में है, जिसे हसद कहा जाता है। हसद लोगों के दिलों में नफरतें पैदा करता है, एक दूसरे के खिलाफ जो है वो कीना पैदा करता है। तो माशरे में हसद बहुत ज्यादा फैल गया है। आप इसके बारे में क्या कहेंगे? बिल्कुल आपने सही कहा कि हसद एक लानत और बीमारी है और ये बाय द टाइम ज्यादा फैल रही है। और इससे आप मैं ये कह सकता हूँ कि अगर कोई छोटी एज का इंसान भी है, छोटी एज का बच्चा भी है, तो वो भी इससे अभी पाक नहीं है। और जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है, उसके साथ साथ ये भी एक बहुत तेजी से बढ़ रही है ये चीज। और अगर हम एंशियंट टाइम की बात करें तो तब भी थी, ये एग्जिस्ट करता था जेलसी और जो हसद था, लेकिन बाय द टाइम ये ज्यादा ही इसको जो पढ़ लग गए हैं और ज्यादा ही ये फैल रही है, जो कि इंसान की खुशियां, इंसान की जो सलाहियतें हैं, इंसान की जो खुदा ने दी हुई एक तरह की उसकी क्वालिटीज हैं, सबको खा जाती है, जंग लगा देती है। अच्छा सर, हसद का अगर हम नाम लें तो दूसरों से नफरत की जाती है, दूसरों के जैसा बनने की कोशिश की जाती है। तो क्या पॉजिटिव कंपैरिजन करना हसद से बचा सकता है? मैं ये समझता हूँ कि कंपैरिजन जो है ना, ये लफ्ज और ये एक तरह से ट्रेड खत्म होनी चाहिए। कंपैरिजन एग्जिस्ट ही नहीं करना चाहिए। आप जितना मर्जी कह लें कि कंपैरिजन पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, व्हाट्सएवर, लेकिन वो अल्टीमेटली जो उसका इख्तिताम है वो हसद पर, जेलसी पर होगा, हो सकता है। तो कंपैरिजन नहीं होना चाहिए। हाँ, एक किस्म का कंपैरिजन जिसको मैं कहता हूँ वो होना चाहिए, वो किसी दूसरे इंसान से नहीं होना चाहिए, किसी दूसरे इंसान के काम से नहीं होना चाहिए। वो कंपैरिजन आपका अपने आप से होना चाहिए। और वो अपने आप से कैसा होना चाहिए कि अपने आज से आपका आने वाला कल बेहतर होना चाहिए। आपका आज आपके गुजरे हुए कल से बेहतर होना चाहिए। और इस तरह से आपका खुद पर या खुद से कंपैरिजन होना चाहिए। और ये एक हेल्दी कंपैरिजन है। और अगर आप बात कर रहे हैं कि किसी दूसरे इंसान से या किसी दूसरे इंसान के काम से, तो वो अल्टीमेटली जो है या उसका जो इख्तिताम है वो जेलसी पर ही होगा। अच्छा सर, यहाँ पे अगर हम बात करें एक्सपोजर की, तो जब हम दूसरों को ज्यादा देखते हैं, उनकी नेमतों के बारे में देखते हैं, उनके लाइफस्टाइल के बारे में देखते हैं, तो इससे भी हसद पैदा होने के जो चांसेस है वो ज्यादा हो जाते हैं। तो क्या आप समझते हैं कि सोशल मीडिया भी इसमें एक अहम किरदार अदा कर? अच्छा, पहले आपने बात की कि हम जब दूसरों को देखते हैं तो एक हसद, तो उसमें जो मैं बात करना चाहता हूँ या मैं बात करूंगा वो ये है कि हमें दूसरों को देखने की जरूरत ही क्या है। हर वो इंसान दूसरों को देखता है या दूसरों की सलाहियतों पर कदगने लगाता है या दूसरों की सलाहियतों को देखकर एडमायर करता है। एडमायर करना चाहिए, कोई मसला नहीं है, लेकिन उससे जो एक जेलसी का एलिमेंट पैदा होता है या उसको ये देखता है कि ये उसके पास है, मेरे पास नहीं है, वो इंसान जो खुदा ने उसको एक खास किस्म की क्वालिटीज से नवाजा होता है। और ये मैं आपको बताता चलूं कि हर इंसान को खुदा ने या कुदरत ने अब बहुत सारी सलाहियतों से नवाजा होता है। और हर इंसान एक दूसरे इंसान से यूनिक है। हर इंसान में जो क्वालिटीज हैं वो दूसरे इंसान से अलग हैं और सब में बेहतरीन है। तो जब इंसान दूसरे इंसानों की तरफ देखता है और ऐसा सोचता है जैसे आपने क्वेश्चन किया है, तो वो इंसान जो है वो अपनी जो कुदरत ने उससे सलाहियतें दी हुई हैं उस पर शक करता है, उस पर डाउट करता है और उस पर जो है अपने आप को एक कमतर फील करता है, महसूस करता है। तो दूसरी बात कि सोशल मीडिया, जब पहली बात आप में ये चीज आ जाती है कि आप अपने आप में मुकम्मल हो जाते हो, खुदा की दी हुई सलाहियतों पर मुकम्मल यकीन रखते हो, तो फिर आप तो नहीं होते। और ये उस वक्त होता है जब आप एक कंप्लीट माइंड के साथ सोशल मीडिया यूज करते हो, जब आप पॉजिटिव माइंड के साथ सोशल मीडिया यूज करते हो, एक कंसोलिडेटेड माइंड के साथ सोशल मीडिया यूज करते हो, तो तब तो आप नहीं होते किसी से ऐसा इंप्रेस नहीं होते। कोई किसी की गाड़ी, किसी का घर, किसी का कोई महंगे रेस्टोरेंट में खाना आपको इंप्रेस नहीं करता। बट ऑन द अदर हैंड जब आप लूज माइंड के साथ रैंडमली सोशल मीडिया यूज करते हो, आपका माइंड या जो हमारी नौजवान नस्ल है उनका ऐसा
कंसोलिडेटेड माइंड नहीं होता और उनके जो थॉट्स हैं ऐसा मेच्योर नहीं होते, तो फिर वो रैंडमली यूज करते हैं सोशल मीडिया। और इन दैट पर्टिकुलर केस वो ज्यादा इम्प्रेस होते हैं ऐसी चीजों से, गाड़ी कल्चर, ड्रिपिंग कल्चर, मीन्स के फैशन कल्चर, और उसके अलावा रेस्टोरेंट में महंगे खानों का कल्चर, और इस तरह से। तो वो फिर अल्टीमेटली होता तो उनकी, जो मैं कहूंगा कि जो उनकी इस्तात है, जो उनकी जिस तरह वो अफोर्ड कर सकते हैं उससे बाहर होता है। और यहाँ पर मैं ऐड करता चलूं कि जब आप लूज माइंड के साथ सोशल मीडिया यूज करते हो तो आपका माइंड ऐसा मेच्योर नहीं है, तो आपको नहीं पता होता कि अगर एक बंदा महंगे रेस्टोरेंट में खाना खा रहा है 31वें दिन, तो पहले 30 दिन उसने एक ऑर्डिनरी आपके जैसा खाना खाया होगा। अगर एक इंसान आपको एक गाड़ी दिखा रहा है तो उसने कई साल बगैर कोई गाड़ी के सफर किया होगा। अगर कोई इंसान आपको कपड़े दिखा रहा है अपने, तो उसने बहुत साल या उसका एक पूरा पास होगा जिसमें उसने आपके जैसे ऑर्डिनरी कपड़े पहने होंगे। तो जब आप लूज माइंड के साथ इस्तेमाल करते हो तो फिर आप ये नहीं देखते, फिर आपको वही चीज नजर आती है वो जो आपको दिखा रहा होता है। तो उससे क्या होता है, उससे ये होता है कि आपके अंदर एक जेलसी का फैक्टर जो है वो शामिल हो जाता है। और इसी वजह से कहा जाता है और लिखा जाता है कि हर चीज जो है आप अपने सोशल मीडिया पर ना डालें, क्योंकि आपने देखा होगा कि सोशल मीडिया पर जब कोई चीज पोस्ट आती है तो बहुत सारे कमेंट्स ऐसे होते हैं अचीवमेंट से रिलेटेड, कि हाँ जिन पर लिखा होता है कि इवल आइज ऑफ। तो उसका क्या मतलब है कि आपको बुरी नजर से बेचा बचाए। तो वो किस सेंस में लिखा जाता है, इसी वजह से लिखा जाता है। तो इससे ये होता है कि एक हमारे पास चीज सामने आती है कि चांसेस तो हैं जेलसी के, तो जब लूज माइंडेड बंदा करता है देखता है तो उसमें जेलसी का एलिमेंट बढ़ जाता है, जो अल्टीमेटली उस इंसान का नुकसान तो नहीं करता। मैं पर्सनली समझता हूँ कि आप अगर किसी से हसद करते हो तो आप किसी इंसान का नुकसान नहीं करते, बल्कि आप खुद का नुकसान कर रहे हो। खुद की जो एनर्जी है, खुद का जो टाइम है, खुद की जो सलाहियतें हैं, उनको यानी कि डिच कर रहे होते हो, उनको वेस्ट कर रहे होते हो। और इस सर तरह से अल्टीमेटली जो है आपका ओवरऑल जो एक लाइफ को लेकर एक किस्म का सिस्टम चल रहा होता है वो भी डिस्टर्ब होता है। अच्छा सर, कहा जाता है कि हसद एक बीमारी है और ये एक जहन की बीमारी है। तो जो इंसान हसद कर रहा है वो हसद की आग में खुद ही जल रहा होता है। तो क्या ये एक साइकोलॉजिकल टर्म भी है? बिल्कुल एग्जैक्टली, साइकोलॉजिकल तो ये बहुत इम्पैक्टफुल है, और साइकोलॉजिकल स्टार्ट होकर ही ये आगे सोसाइटल बनती है और इंसानों के बीच में आती है। और अगर मैं आपको बताऊं यहाँ पर कि कोई भी जो डॉक्ट्राइन है, चाहे वो सोसाइटल डॉक्ट्राइन है, चाहे वो किसी भी तरह की आप कह लें पॉलिटिकल रिलीजियस डॉक्ट्राइन है, चाहे वो सेमिटिक रिलीजन है या नॉन सेमिटिक रिलीजन है, तो सब में ये चीज कॉमन है कि वो सोसाइटी की बेटरमेंट के लिए काम करते हैं। और सोसाइटी की बेटरमेंट के लिए जो एक चीज है वो है जेलसी। जेलसी को रिमूव किया जाए। क्यों किया जाए? क्योंकि अगर जेलसी रहेगी तो झगड़े रहेंगे, जेलसी रहेगी तो बैक बाइटिंग रहेगी, जेलसी रहेगी तो एक दूसरे को जो है वो पीछे खींचने का अमल जारी रहेगा। तो इससे क्या होगा कि जो सोसाइटी में है वो बगाड़ पैदा हो जाएगा। जब बगाड़ पैदा होगा तो सोसाइटी एक जो वेल मैनर्ड ऑर्डर है उसमें नहीं चल सकेगी, तो अल्टीमेटली नुकसान जो होगा वो ह्यूमैनिटी का होगा। सो आप कह सकते हैं कि कोई भी चीज जो है, कोई भी फील्ड ऑफ स्टडी है, वो इंसान से बाहर नहीं है, इंसानियत से बाहर नहीं है, वो इंसानियत को काउंटर करती ही करती है। सो जो आप कह लें कि जेलसी, हम इसको साइकोलॉजिकल, इसका बहुत इम्पैक्ट और साइकोलॉजिकली शुरू होकर आगे वो चलती है। अच्छा सर, अगर हमारी बातों से या वैसे ही किसी इंसान को ये आइडिया हो जाए कि वो हसद करता है, दूसरों की नेमतों से हसद करता है और वो उसको बेहतर करना चाहे, अपनी जिंदगी को हसद से पाक करना चाहे, तो आप उसके लिए कोई एक दो सजेशन दे दें ताकि कोई मेडिटेशन करके वो अपनी लाइफ को बेहतर बना सके।
अच्छा, यानी कि आप बात कर रहे हैं कि कोई ऐसा इंसान जिसमें ये चीज पाई जाती है और उसको पता भी है, और वो उसको बेहतर करना चाहता बेहतर करना चाहता है, तो जो है हाफ वे डन तो यहाँ पर हो गया कि उसको पहली बात के पता है कि मैं इस लानत का, इस बीमारी का शिकार हूँ। दूसरा, सोने पे सुहागा ये है कि वो उसको बेहतर भी करना चाहता है, तो ये उससे बेहतरीन काम हो गया। अब करना क्या है कि मैं कोई, अगर तो मैं लिस्ट आपको बताऊं और आपको कहूं कि मेडिटेशन कर लें और ऐसा कर लें, तो वो लंबी लिस्ट बन सकती है। मैं टू बी ऑनेस्ट आपको, टू बी वेरी फ्रैंकली बताऊं, लेकिन जो मुझे समझ आती है कि इंसान इस जो बीमारी है उससे उस वक्त निकल सकता है जब उसको जो जिस तरह का भी कुदरत ने उसको बनाया है या खुदा सलाहियत है उसमें, जब उसको वो फुली ऑन करता है, वो जैसा है तैसा है, जब ये मंत्र अपने अंदर यानी कि उसको अडॉप्ट कर लेता है, तो वो इस चीज से पाक हो जाता है। और ये मैं आपको बताऊं कि इस वक्त दुनिया में कितने लोग हैं, कितनी पॉपुलेशन है, अबाउट 8 बिलियन है। है। 8 बिलियन। अब मुझे कोई ऐसे दो इंसान जो वो ट्विंस ना हो, ट्विंस के अलावा, के 8 बिलियन में से ला कर दिखा दें, नहीं है। हर अगर कोई बाई फेस होगा भी, कह सकते हैं हम, हो सकता है होगा भी, तो उसकी जो क्वालिटीज हैं वो मुख्तलिफ होगी। तो लिहाजा आपको ये चीज सोचने की जरूरत है, समझने की जरूरत है कि कोई भी इंसान आपकी जगह नहीं ले सकता, कोई भी इंसान में आप जैसी क्वालिटीज नहीं है, कोई भी इंसान जो है वो आपकी जो खुदा ने सलाहियतें दी हैं उसको या उसके साथ उसका कंपटीशन नहीं है। लिहाजा आप भी किसी के साथ नहीं कर सकते, उसकी एक अलहदा सारी क्वालिटीज हैं। सो इस चीज को माइंड में रखें कि जो खुदा ने दिया है, जो कुदरत ने हमें जिस चीज से नवाजा है, वो मोर देन इनफ है और उसको पॉलिश करें बस। जब आपके अंदर ये एटीट्यूड आ जाता है, जब आप इतने ग्रेटफुल हो जाते हो, तो फिर मुझे नहीं लगता कि आपको जेलसी की जरूरत रहती है, मुझे नहीं लगता कि आपको किसी की जो बैक बाइटिंग की जरूरत रहती है, मुझे नहीं लगता कि आप किसी दूसरे इंसान पर ध्यान देते हो इन नेगेटिव सेंस। तो फिर आप खुद पर ध्यान देते हो अगर आपको ये चीज की पूरी तरह से वैल्यू पता है और अपने आप पर काम करते हो आप। जी सर, बहुत शुक्रिया। आज हमने थैंक यू एक सो बड़े मच। अहम टॉपिक पे बात की, क्योंकि ये वो टॉपिक है जो घरों को उजाड़ देता है, जो रिश्तों को कहा रिश्तों जाता को है, खा जाता है, नफरतें बिल्कुल, फैलाता है। नफरतें तो फैलाता है आइंदा इंशाल्लाह किसी और और सोसाइटी को खत्म कर देता है, सोसाइटी सोसाइटी में बिगाड़ पैदा कर बिगाड़ दे। देता है। तो इंशाल्लाह किसी और टॉपिक के साथ जो सोसाइटी की बेहतरी के लिए होगा उस पर हम बिल्कुल बात इंशाल्लाह। करेंगे। तो आपसे टाइम लेंगे, आपका बड़ा शुक्रिया। आई एम ऑलवेज हियर फॉर यू। तो जी नाज़रीन, ये था आज का हमारा टॉपिक। अल्लाह ताला ने जो आपको सलाहियतें दी हैं उसको ओन कीजिए। कुदरत ने जो आपको इनामात से नवाजा है उसको एंजॉय करें, दूसरों के काम आए। और जब आप खुद को ओन करेंगे, जैसा कि सर ने कहा, तो आप एक अच्छी लाइफ गुजार सकते हैं। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। मिलेंगे इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।